बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक तो तशरीफ़ लाए, दूसरा माज़रत कि आप लोगों को वेट करना पड़ा। काबीना की जो मीटिंग है वो ताख़ीर से काफ़ी लंबी हुई और उसके बाद एक और मीटिंग थी, तो हमने उसके बाद एक डिटेल ब्रीफिंग देनी थी क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज काबीना के अंदर फ़ैसले हुए। सबसे पहले काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को जो अभी हालिया उनके सऊदी अरेबिया के और यूएई के दौरे थे उसके बारे में तफसीलात बताईं और पहली दफ़ा पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, वो पहली दफ़ा हम एक ऐसा स्ट्रेटिजिक प्लान लेकर उनके पास गए हैं कि जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, जो खाली पैसों या ग्रांट की एड के ऊपर मबनी नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए प्रोजेक्ट्स, रोज़गार, रिलीफ का एक पूरा विज़न है जो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स के ज़रिए इन दोनों ममालिक के साथ शुरू किया जा रहा है शराकत दारी से बराबरी की सतह पर। और उसके अंदर आपने देखा कि ईद वाले दिन यूएई से जो वफ़द आया, उनकी इकनॉमिक टीम थी, उनके जो वहाँ जो मीटिंग हुई उससे इन कंटिन्यूएशन था। तो उसके बारे में भी हमारी इकनॉमिक टीम, हमारी एनर्जी और पावर की टीम इस वक्त उस तमाम जो डॉक्यूमेंट है उस पर काम भी कर रहे हैं। उन पार्टनरशिप्स और उन मंसूबों के ऊपर बहुत जल्दी पाकिस्तान की आवाम के सामने एक पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा कि कौन कौन से शोबों में कितने प्रोजेक्ट्स किस तरह सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। एजेंडा था पावर, फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिसके ऊपर वो आपको ब्रीफ भी करेंगे इस वक्त एनर्जी की क्या सूरत हाल है मुल्क के अंदर, पिछले 4 साल क्या होता रहा है और जिसकी वजह से जो अब इस वक्त हुकूमत का प्लान है ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का बल्कि जो ट्रांसमिशन है और जो लोड शेडिंग है उसके ऊपर भी एक मुकम्मल जामिया हिकमत अमली काबीना को दी गई है, जिसमें एनर्जी मिक्स के मंसूबे हैं, जिसके अंदर कॉन्जर्वेशन प्लान्स हैं, एनर्जी कॉन्जर्वेशन पॉलिसी है। तो ये अभी आपको फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो इसके ऊपर एक कंप्लीट जो काबीना को ब्रीफिंग दी है उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गंदम की जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, तो आपने देखा कि 4 साल जिस वक्त गंदम की काश्तकारी की जा रही थी उस वक्त ना कोई इंसेंटिव दिया गया बल्कि डीएपी की जो बोरी थी जो 2018 में 2600 थी और इस वक्त वो ना सिर्फ 10,000 रुपये की मिल रही है बल्कि मिल भी नहीं रही थी जिस वक्त ये काश्त गंदम की होनी थी। उसके अलावा कोई इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच नहीं थी, तो जिसकी वजह से पिछले 4 साल की पॉलिसीज़ जो थी, जो गंदम की सिचुएशन है मुल्क के अंदर स्टॉक के हिसाब से, उसको देखते हुए काबीना ने आज 3 मिलियन जो मेट्रिक टन है उसकी गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त दी है, लेकिन ये सिर्फ़ एक ख़ास मुद्दत के लिए है। इसके बाद इंशाअल्लाह 2018 में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी, मैं ये बताती चलूँ और आप लोगों के लिए इसको रिपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस वक़्त पाकिस्तान गंदम को एक्सपोर्ट कर रहा था और इंशाअल्लाह जो इस वक्त विज़न है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने हदायत जारी कर दी है फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर को कि फ़ौरी तौर पर एक ऐसा प्लान कि जो अगले चंद माह के अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाए और जो अगली काश्त की किस्त है उसके अंदर इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच के साथ हम गंदम की पैदावार में ना सिर्फ इजाफा करें बल्कि हम उस सिचुएशन पर आ जाएं जो कि 2018 में एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था। तो उस सिलसिले में बात हुई तफसीली तौर पर और फिर कुछ जो तानियाती हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसकी ऊपर मोहम्मद मसूद साहब को डायरेक्टर तानियात करने की मंजूरी दी है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स, और बतौर मेंबर बोर्ड तानियाती की मंजूरी दी गई है मोहम्मद मसूद साहब को। उसके अलावा रिटायर्ड एडमिरल सलमान इलियास साहब जो हैं उनको एमडी शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स का डायरेक्टर की तानियाती की मंजूरी दी है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज एजेंडा आइटम था काबीना का जिसके ऊपर जो पासपोर्ट्स हैं, जो 1947 पासपोर्ट एक्ट के तहत एक से ज़्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट जिनके पास भी है उनको मनसूख करने की मंजूरी दी है। और ना सिर्फ ये मंजूरी कि उनको मनसूख किया जाए बल्कि आइंदा इसको कैसे रोका जाए उसके ऊपर भी एक कंप्लीट हिकमत अमली जामिया
बनाने की हदायत दी है, जो चंद ही दिनों में फ़ाइनल होकर बता दी जाएगी। और आखिरी तारीख़, ये जो 2 पासपोर्ट्स हैं उसकी मनसूखी की आखिरी तारीख़ 31 दिसंबर 2022 मुकर्रर की गई है। तब तक जो जितना जो प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको मुकम्मल करने की हदायत की गई है। उसके बाद ये ECC ने जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी 9 मई को जिसका इजलास हुआ था, उसकी भी डिसीजंस की तौसीक़ की गई है कि जितना रमज़ान पैकेज में आटा और चीनी का जो रेट वज़ीर आज़म की हदायत और जो सूबों के साथ मिल के तयन किया गया था, जिसके अंदर जो 20 किलो का आटे का थैला है वो 950 से 800 रुपये किया गया था, और चीनी जो है वो 85 रुपये किलो से 70 रुपये किलो की गई थी। तो इसको भी काबीना ने आज मंजूर किया है कि ये इसी रेट के ऊपर इनको बरकरार रखा जाए, और सूबों के साथ हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसको ख़ुद चेयर करते हैं, और मॉनिटरिंग मेकनिज़म इस वक्त इन प्लेस है, जिससे इन रेट्स के जिस तरह रमज़ान के दौरान इसको इंश्योर किया गया है, तो इन्हीं रेट्स को इंश्योर किया जाएगा, और जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ़ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पास ऑन करने का जो हदायत जारी की है वज़ीर आज़म साहब ने। उसके अलावा जी जो DG जो हैं उनको फवाद असदुल्ला ख़ान साहब को तानियात करने की काबीना ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल मुज़म्मिल हुसैन साहब हैं जो वापडा के चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, काबीना ने उसको आज मंजूर कर लिया है। और जो मेंबर फाइनेंस हैं उनको इस वक्त एडिशनल चार्ज दिया गया है, जब तक एक मुकम्मल नहीं होता प्रोसेस चेयरमैन वापडा की तानियाती का, तो उनको इस वक्त हमने चार्ज दिया है। तो ये तो थे जो एजेंडा आइटम्स आज के काबीना के थे। इसके अलावा जो पंजाब के अंदर इस वक्त आइन शिकनी हो रही है, और 3 अप्रैल से लेकर 11-12 अप्रैल तक की जो किस्त है उसको इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा दोहराने की जो एक साजिश है, और जो आइन पर हमला, पार्लिमान पर हमला और आइन शिकनी का जो एक पूरा तसलसल है वो जारी है, और आइन शिकनी करके उसके ऊपर गुंडागर्दी भी शामिल है। उसके ऊपर आपको लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं एक तफसीली ब्रीफिंग भी देंगे काबीना की तरफ से जो मंजूरी दी गई है। और जो दोनों वज़रा मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ, मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, क्योंकि इनका नेशनल असम्बली में एजेंडा है सेशन के अंदर, तो अगर वो ब्रीफिंग दें उसके बाद पावर के ऊपर आपको फेडरल मिनिस्टर साहब ब्रीफिंग देंगे।